स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिकी है, ये चाबी भी नहीं है भाई। इन लोगों का प्यार मैं कभी जिंदगी में उतार नहीं सकता। ये मोटरसाइकिल भी भाई मैं उसी तरीके से आपने दी मुझे बहुत बहुत आसान है, धन्यवाद। मैं मोटरसाइकिल भी शायद सामान वापिस कर रहा हूँ, भाई आगे काफी ले जाए। इमरान प्रताप गढ़ी जी राज्यसभा सांसद आज हमारे बीच में हमारे बुलावे पर आज हमारे चुनाव प्रचार के लिए रोड शो के लिए पधारे हैं। हम अपनी तरफ से पूरे हल्का वासियों से छत्ती बिरादरी की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। एक नारा लगाऊंगा, मुट्ठी भी तो अच्छे से हरियाणवी MP साहब बता दे हरियाणा की आवाज कैसी है, ठीक है? मुट्ठी भी तो कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भैया अब आपके बीच में मैं तो आपसे वोट करने की अपील पहले दिया था, आज भी आ रहा हूं। ये बताओ मना कितनी वोटों से जिताओगे, उनकी बात बोलो। समझ रहे कितनी से? पक्की बात है। तो हमारे बीच दामन फैलाने के लिए आया हूं। राणा माजरा वालों और उसके आसपास के जलालपुर से लेकर के रास्ते में जितने भी इलाके पड़े हैं, मैं सब आपका जोश, आपका जज्बा देखता हुआ आ रहा हूं। धर्म सिंह जी, आप बहुत खुशनसीब हैं कि इतने मोहब्बत करने वाले मतदाता आपको मिले हैं, आपके अपने लोग मिले हैं। मैं हर रोज किसी न किसी शहर में चुनाव प्रचार में रहता हूं। पिछले 7-8 दिन से कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में, फिर कल फरीदाबाद और उस तरफ था इलेक्शन कैंपेन में। मैं भी पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं कि मैंने आज तक समर्थक को बहुत लोगों के देखे हैं, लेकिन 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल के बच्चों के दिल में जो धर्म सिंह छोकर के लिए मोहब्बत है, ये मैंने किसी नेता के लिए नहीं। खुशनसीब है धर्म भाई, और धर्म सिंह छोकर साहब को मैं पिछले कुछ सालों से जानता हूं। मैं इनकी सियासी जिंदगी, इनकी नेतागिरी जो है वो है ही है। एक चीज जिसके लिए मैं इस इंसान का चयन हूं, पसंद करता हूं, ये इंसान जबान का इंसान है, मर्दानगी है, दमदारी है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है, असली 56 इंच का सीना तो पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। आपको क्या लगता है धर्म सिंह छोकर साहब इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ अगर लड़ पा रहे हैं तो क्यों लड़ पा रहे हैं? आपकी दमदारी की वजह से, आपकी जोश की वजह से, आपकी हिम्मत की वजह से। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और अगली 2 लाइन पे पूरा सवाल का जो है अपनी तालियों के शोर से मित्रों को दिल्ली तक पहुंचाएगा, मुझे पता है कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा,
बाबू कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। एक तरफ धर्म सिंह का चेहरा और एक तरफ खट्टर साहब का, दोनों चेहरे देखना और ये मिसरा सुनना कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले, हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सवाल खवालों, यहाँ जो हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, उनके अलावा जहां जहां ये वीडियो जाएगा, जहां जहां लाइव हो रहा हो या सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो जाएगा, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर है, वो जानती है कि जब अकेले इलेक्शन नहीं जीता जा सकता तो वो कुछ इंडिपेंडेंट अलग से अपने दोस्त उतारती है ताकि वो थोड़ा वोट काट ले और फायदा भाजपा को पहुंच सके। इसलिए आपको आगाह करने आया हूं कि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, क्योंकि एक बात याद रखना, जिसका हरियाणा होता है उसकी दिल्ली होती है। जिस पार्टी का शासन हरियाणा में होता है उसी का दिल्ली में राज होता है। अगर चाहते हो कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे तो हरियाणा जिताओ कांग्रेस पार्टी को। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ भूपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में, और आप अगर सरकार बनाओगे तो जिन दो बैसाखियों पे भाजपा चल रही है, एक नीतीश बाबू और एक चंद्रबाबू, दोनों बाबू हैं, कब एक पाया फिसल करके इस तरफ आ जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि नीतीश जी ने खुद ही कहा था कि बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बहुत झूठा पार्टी, ये उन्होंने खुद कहा था। मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस इलेक्शन में एक बात ध्यान में रखना है कि बिना 36 बिरादरियों के समर्थन से न तो कोई सरकार बनती है न कोई विधायक बनता है। समझे आप मेरी बात? बिना 36 कौमों के समर्थन के न कोई विधायक बन सकता है न कोई सरकार बन सकती है। तो अगर कोई आपके बीच में आके कह रहा है कि नहीं नहीं हमें थोड़े वोट दे दो, हम तो विधायक बन जाएंगे, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।